नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। ठीक है साथियों, तो आज हम बात करते हैं किसकी, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत की। ठीक है साथियों, किसकी बात करेंगे, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात होगी। तो सबसे पहले हम वाइगोत्स्की के बारे में जान लेते हैं। तो वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे, ये रूस के रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान रूस के ओसा नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था, 1896 ईस्वी में। ठीक है साथियों, इन्होंने सन 1925 में क्या किया था, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने बालक के संज्ञान के विकास के बारे में क्या की थी, बात कही थी। ठीक है साथियों, इस सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, किसके नाम से जानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, इन्होंने कहा था कि बालक के विकास का जो महत्वपूर्ण आधार होता है वो क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया होता है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक सामाजिक शारीरिक विकास होता है। ठीक है साथियों, इन्होंने कहा कि बालक के विकास का महत्वपूर्ण आधार क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया या वयस्क समवयस्क की अन्योन्य क्रिया, जिसमें बालक का क्या होता है, संज्ञानात्मक सामाजिक और शारीरिक विकास होता है। ठीक है साथियों, तो अब देखते हैं इनके कैसे कैसे स्टेटमेंट या कैसे कैसे इनके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है साथियों, तो पहला आपका क्वेश्चन बनेगा जाके इनका कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देने वाले आपके कौन थे, वाइगोत्स्की। ठीक है, इनका पूरा नाम था लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की। इनका पूरा नाम था लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की। ठीक है साथियों, दूसरा क्वेश्चन है आपका आएगा क्या, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है। द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है या किसका शोध प्रबंध है, तो पूछा जाएगा तो किसका है साथियों, वाइगोत्स्की महोदय का है। किसका है साथियों, वाइगोत्स्की महोदय का है। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट बनता है कि बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया व वयस्क व समवयस्क समूह से होता है, किसने कहा। यानी बालक का जो विकास होता है किसके द्वारा होता है, सामाजिक अंतःक्रिया व वयस्क व समवयस्क समूह से होता है, किसने कहा है, तो वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट आपका बनता है कि व्यक्तिगत भाषा या निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच के बारे में किसने बताया है, तो किसने बताया है, वाइगोत्स्की महोदय ने बताया है। किसने बताया है साथियों, वाइगोत्स्की महोदय ने बताया है। ये आपका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि निजी भाषा के बारे में किसने बात की है, तो निजी भाषा के बारे में बात करने वाले आपके कौन थे, वाइगोत्स्की महोदय थे। ठीक है साथियों, ये जो बालक की निजी भाषा होती है ये 3 वर्ष से क्या होती है, प्रारंभ होती है, व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है साथियों, तो व्यक्तिगत वार्ता होती क्या है कि इसमें जो बालक होता है वो क्या करता है, अपने आप से बात करता है, यानी गुनगुनाता रहता है। कोई भी काम करेगा तो क्या करेगा, गुनगुनाता रहता है। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ों को क्या करता है, गुनगुनाता रहता है। कभी देखा होगा अपने बच्चे को कि कहीं शादी ब्याह में या कहीं जाना है और ड्रेस क्या है, कोई ड्रेस एक बार वो पहन चुका होता है तो दोबारा क्या कहता है, अपने मन में गुनगुनाता है कि ये ड्रेस क्या है, इसको तो मैं वहाँ पहन के गया था, यहाँ पहन के नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये कोई भी काम करता है तो गुनगुनाता रहता है। जैसे उसकी मम्मी क्या होती है, खाना बनाते वक्त या कोई काम करते वक्त गाना या गीत गुनगुनाती हैं, तो वही बच्चा भी सीखता है और वो क्या करता है, गुनगुनाता रहता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अगर ये क्वेश्चन बने कि इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले आपके कौन थे, जेरोम ब्रूनर महोदय थे। कि कौन थे आपके, जेरोम ब्रूनर ने कहा था इस शब्द के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग इसके फोल्डिंग पर किसने किया या सबसे ज्यादा बताया किसने है, तो किसने बताया था आपका, लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट आपका आता है कि समीपस्थ विकास सिद्धांत किसने दिया है, यानी जेडपीडी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है साथियों, वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है साथियों, किसने दिया है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन और बनेगा आपका क्या, कि समीपस्थ विकास की निम्न सीमा क्या है। क्वेश्चन बन के आता है आपका कि समीपस्थ विकास की निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा को हम क्या कहते हैं, वास्तविक विकास यानी एडी। यानी ये वास्तविक विकास वह होता है जो बच्चा क्या करता है, अपने आप करता है।
यानी अपने आप स्वयं से जो करके सीखता है वो उसका कैसा विकास होता है, वास्तविक विकास होता है। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन के आता है कि समीपस्थ विकास की उच्च सीमा क्या होती है। समीपस्थ विकास की उच्च सीमा यानी बालक के अंदर डेवलप करने की कितनी क्षमता होती है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास कहते हैं। समीपस्थ विकास की उच्च सीमा कहते हैं तो आपका क्या होता है, संभाव्य विकास। ठीक है साथियों। समीपस्थ विकास की जो उच्च सीमा होती है उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य विकास कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, संभाव्य विकास कहते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद आपका आता है अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट बनता है आपका कि जब बालक किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता या मार्गदर्शन में करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसके फोल्डिंग, पाढ़, ढांचा, मचान। ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि पाढ़ क्या है। तो पाढ़ क्या है, पाढ़ का मतलब होता है सहयोग देना। ठीक है। पाढ़ का मतलब क्या होता है साथियों, सहयोग देना। ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है जब बालक किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता या मार्गदर्शन में करता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है इसके फोल्डिंग, पाढ़, ढांचा या मचान। ठीक है। तो पाढ़, ढांचा या मचान का क्या होता है, ये किसी के द्वारा सहयोग दिया जाता है। ठीक है साथियों। इसमें यह बताया गया है कि जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता या मार्गदर्शन में करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ढांचा निर्माण कहलाती है। ठीक है साथियों। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता या मार्गदर्शन में करता है तो यह प्रक्रिया ढांचा निर्माण कहलाती है। ठीक है साथियों। होता है क्या इसमें कि बच्चों के पास क्या होता है, अव्यवस्थित व असंगठित संप्रत्यय होता है, जबकि कुशल व्यक्ति के पास क्या होता है, संगठित तथा व्यवस्थित संप्रत्यय होता है। इन दोनों के मध्य संवाद के फलस्वरूप बच्चे के विचार में भी क्या होती है, क्रमबद्धता आ जाती है। ठीक। वयस्कों द्वारा बच्चे को जो अस्थायी सहयोग दिया जाता है उसे हम ढांचा कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, पाढ़ कहते हैं। ठीक है साथियों। तो ढांचा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन किसे माना गया है, आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण साधन किसे माना गया है, तो वो आपका क्या होता है, वार्तालाप होता है। ठीक है साथियों। ढांचा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, वो क्या है, संवाद या वार्तालाप। क्या है साथियों, संवाद व वार्तालाप। ठीक है साथियों। एक क्वेश्चन और बनता है कि पारस्परिक शिक्षण व सहयोगी शिक्षण की बात किसने की है। पारस्परिक शिक्षण व सहयोगी शिक्षण की बात किसने की है, तो वाइगोत्स्की महोदय ने की थी। ठीक है साथियों। तो पारस्परिक शिक्षण में क्या होता है, जो शिक्षण होता है इसमें प्रश्न पूछना, सारांश करना, स्पष्टीकरण करना, ये सभी बातें क्या होती हैं, एक साथ चलती रहती हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद सहयोगी शिक्षण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बालक समूह में क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहयोगी शिक्षण कहते हैं। ठीक है साथियों। क्या कहते हैं, सहयोगी शिक्षण। तो क्वेश्चन बनता है कि पारस्परिक शिक्षण व सहयोगी शिक्षण की बात किसने की थी, तो किसने की थी साथियों, वाइगोत्स्की महोदय ने की थी। ठीक है साथियों। अब इसी के साथ हम चलते हैं आपके किसके पास, ब्रूनर महोदय के पास। ठीक है। तो जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है साथियों। जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या इसे हम आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जेरोम ब्रूनर महोदय ने कुछ नहीं किया था, केवल जीन पियाजे की जो अवस्थाएं थी उन अवस्थाओं में थोड़ा फेरबदल करके इन्होंने क्या किया था, 3 अवस्थाएं बना दी थी। ठीक है साथियों। ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि संरचना, इसे हम संज्ञानात्मक के स्थान पे संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों। किसके नाम से जानते हैं कि आधुनिक संज्ञानात्मक या संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, आपका जेरोम ब्रूनर ने दिया था। ठीक है साथियों। तो इसको संरचनात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं। ठीक है। तो ब्रूनर के अनुसार प्रत्येक ज्ञान की क्या होती है, एक निश्चित संरचना होती है। ठीक है। अतः बालक को उस संरचना से अवगत कराने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। संरचना के द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक स्थायी रूप से क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। संरचना के द्वारा दिया गया ज्ञान बालक क्या करता है, स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है। ठीक है साथियों। अब जैसे बालक को हाथी के बारे में बताना है तो हाथी की हम संरचना दिखा दें या उसका फिगर दिखा दें, तब वो क्या करता है, वो ज्ञान उसके लिए स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है। ठीक है साथियों। जो भी चीज उसके, जिस चीज के बारे में मुझे बताना है उस चीज को हम क्या करें, दिखा दे बालक को, तो उसका ज्ञान क्या होता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है साथियों। इस वजह से इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा था, संरचनात्मक सिद्धांत, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान की क्या होती है, एक संरचना होती है। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला स्टेटमेंट आता है आपका क्या, कि शिक्षा की प्रक्रिया पुस्तक किसकी है, तो शिक्षा की प्रक्रिया पुस्तक किसकी है, जेरोम ब्रूनर महोदय की है। किसकी है, जेरोम ब्रूनर महोदय की है। इनकी एक पुस्तक और है, द रिलिमिनेस ऑफ एजुकेशन,
किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? जेरोम ब्रूनर की है। ठीक है साथियों, उसके बाद जेरोम ब्रूनर महोदय ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि बालक नग्न बंदर नहीं बल्कि संस्कृति युक्त मानव है। ठीक है, यह स्टेटमेंट किसका है? अगर क्वेश्चन बनता है कि बालक नग्न बंदर नहीं बल्कि संस्कृति युक्त मानव है, तो किसने कहा है? तो किसने कहा है? आपका जेरोम ब्रूनर ने कहा है। ठीक है साथियों, तो जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की क्या की थी? 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी साथियों? 3 अवस्थाएं बताई थी। पहला है आपका क्या? सक्रियता यानी इनएक्टिव। ये आपका क्या होता है? 0 से लेकर 18 माह तक चलता है। कब तक चलता है इनएक्टिव आपका? 0 से लेकर 18 माह तक चलता है। इसमें क्या होता है? यह एक ऐसा तरीका है जिसमें शिशु क्या करता है? अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। अपनी अनुभूतियों को किसके द्वारा व्यक्त करता है? क्रिया के द्वारा व्यक्त करता है। जैसे दूध की बोतल देखकर शिशु का क्या करना? मुंह चलाना या हाथ पैर फेंकना। ठीक है, जो भी चीज प्रदर्शित करेगा किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। इस वजह से इस अवस्था को क्या कहा गया है? इनएक्टिव कहा गया है। ठीक है साथियों, फिर दूसरी अवस्था के बारे में इन्होंने बताया था क्या? दृश्य प्रतिमा। ठीक है साथियों, क्या बताया था? दृश्य प्रतिमा बताया था, या इसे हम मूर्तता बोलते हैं या आइकॉनिक बोलते हैं। ठीक है, जो आइकॉनिक काजल आंखों में लगाया जाता है। ठीक है, तो आइकॉनिक काजल से इस अवस्था को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, तो आइकॉनिक अवस्था जो होती है वो क्या होती है? 2 से 7 साल तक चलती है। अब इसमें बालक क्या करता है? इसमें बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है तथा सांकेतिक विधि में बालक के व्यवहार के द्वारा अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्त करने लगता है। ठीक है साथियों, तो इसमें बालक क्या करता है? मूर्त वस्तुओं के बारे में क्या करता है? समझने लगता है और उन मूर्त वस्तुओं का क्या करता है? अपने मन में कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय बनाना सीख जाता है। ठीक है साथियों, फिर आती है इनकी तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था में क्या होता है? जो तीसरी है आपकी क्या? उसे हम प्रतीकात्मकता या सांकेतिक या सिंबॉलिक एज बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो ये 7 साल से लेकर क्या होती है? लास्ट एज तक चलती है। ठीक है साथियों, तो सिंबॉलिक में क्या होता है? इसमें बालक कल्पना को शब्द व रूप प्रदान करता है। जो चीजें सोचता है, ठीक है, उनको क्या करता है? शब्दों के द्वारा बता सकता है। ठीक है, जिस चीज की कल्पना करेगा उनको वो क्या करेगा? शब्दों के द्वारा बता सकता है। तो ये भावना बालक के अंदर कब आती है? सांकेतिक अवस्था में आती है, प्रतीकात्मक विचार में आती है। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि इनमें से जेरोम ब्रूनर की कौन सी अवस्था नहीं है, या जेरोम ब्रूनर की कौन सी अवस्था है। या फिर क्वेश्चन बनता है आपका इनमें से जेरोम ब्रूनर की उच्च अवस्था कौन सी है, या तीसरी अवस्था कौन सी है। तो तीसरी आपकी कौन सी है? सांकेतिक अवस्था है। ठीक है साथियों, तो ये था आपका जेरोम ब्रूनर और वाइगोस्की दोनों के संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात थी। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे आगे किसकी बात करना है? आगे आपका आ जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, जिसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है साथियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, जिससे सभी लोगों को क्या हो? ये मिल जाए सारा मैटर, और इसी प्रकार के आपके यहाँ क्या होंगे? क्वेश्चन आएंगे। ठीक है साथियों, जैसा कि सरकार ने 23 तारीख तक सभी कोचिंग संस्थानों को बंद कर रखा है, फिर भी आप अपनी पढ़ाई को ड्रॉप मत करें। घर पे समय निकाल कर एक प्रकार मान लीजिए कि हम 4 घंटे कोचिंग जाते, तो घर में बैठकर भी 4 घंटे आप लोग क्या करिए? अध्ययन करते रहिए। 2-4 दिन का समय आपके पास और बचा हुआ है। ठीक है साथियों, तो बी पॉजिटिव माइंड से आप सभी लोग पेपर देने जाएं। ठीक है, बाकी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।